नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के हलका लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी की शुक्रवार देर रात संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत पर पंजाब आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमने पिछले 2 दिनों में राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक साथ 4-5 घंटे बिताए। वह एक निडर नेता थे। सीएम जल्द ही यहां आएंगे। गोगी रात में अपने लाइसेंस हथियार को साफ करते थे। कल रात इसी दौरान उन्होंने गलती से खुद को गोली मार ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से 5 दिन पहले बुधवार को ओवल ऑफिस से विदाई भाषण देंगे। 20 जनवरी को पद छोड़ने से पहले यह राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों के लिए बाइडेन का अंतिम भाषण होगा। वह सोमवार को विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल की विदेश नीति पर केंद्रित एक भाषण देंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जीन पियरे ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि बाइडेन सोमवार को अपने भाषण में 50 से अधिक वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन पर बात करेंगे। रामनगरी अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास आज से झलकने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने रामलला का अभिषेक कर महाआरती की। इसके बाद दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं व मेहमानों को संबोधित किया। लॉस एंजल्स के जंगलों में पिछले 4 दिनों से भयानक आग लगी हुई है, जिसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कें बाधित हैं। इस त्रासदी में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर फाइटर्स का कहना है कि आग पर काबू पाने में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण आग की लपटें फिर से भड़क सकती हैं, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। भीषण आग ने लॉस एंजल्स के पॉश इलाकों में हजारों घरों को तबाह कर दिया है और जो आग है वो हॉलीवुड हिल्स तक फैल गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था आयोग ने परीक्षा की सीटों का सौदा 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक में किया है। इन आरोपों के बाद प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन भी शुरू किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीपीएससी ने जानबूझकर परीक्षा रद्द की ताकि फिर से परीक्षा आयोजित न हो और सीटों की बिक्री जारी रखी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे, जो यूरोपीय राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी। शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रॉयटर्स के अनुसार इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश की राजकीय यात्रा के तुरंत बाद वहां होंगे। यह एआई शिखर सम्मेलन हमें सभी शक्तियों आईईए, अमेरिका, चीन और प्रमुख देशों जैसे भारत के साथ साथ खाड़ी देशों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इस सप्ताह की शुरुआत में फ्रांसीसी राजदूतों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के छिरवा गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने उचकागांव के प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। अरविंद यादव सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात हैं। वह प्रतिदिन की भांति शुक्रवार को भी सुबह घर से अपने विद्यालय के लिए जा रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने छिरवा गांव के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में हुई एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जगन्नाथपुर गांव में पत्रकार संतोष टोप्पो के परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। संतोष टोप्पो की मां, पिता, बड़े और छोटे भाई अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान 30 से 35 लोग हथियार लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में संतोष की मां और बड़े भाई की
मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता ने अस्पताल ले जाते समय अपना दम तोड़ दिया। संतोष का छोटा भाई भी इस हमले का शिकार हुआ, लेकिन वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। हालांकि हमले में उसे गंभीर चोटें आई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजापुर पुलिस के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट महादेव घाट इलाके में हुआ है। सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन की एक टीम शनिवार सुबह एरिया डेमोनेशनल ऑपरेशन पर निकली थी। गश्त के दौरान सीआरपीएफ जवान ने अपना पैर प्रेशर आईईडी पर रख दिया, जिससे विस्फोट हो गया और जवान घायल हो गया। शुक्रवार को नारायणपुर जिले में 2 जगहों पर नक्सलियों के लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक ग्रामीण की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। टीवी और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर टीकू तलसानिया की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। खबर है कि एक्टर अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का प्राइमरी कारण हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन अभी भी डॉक्टर उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण का पता लगा रहे हैं। टीकू तलसानिया को लेकर ये खबर काफी हैरान करने वाली है। टीकू 70 साल के हैं। वे इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है एक्टर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहला बड़ा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होगा। यह साल भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच और उत्साह से भरपूर होने वाला है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट की जंग शुरू होने जा रही है। 22 जनवरी से 5 मैचों की T20 सीरीज के साथ इस मुकाबले का आगाज होगा। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर इस साल की शुरुआत में ही कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। देश में HMPV वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच असम में भी एक मामला सामने आया है। यहाँ के लखीमपुर में 10 महीने का एक बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित है। बच्चे को वर्तमान में डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की स्थिति स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। असम में सामने आए ये इस मामले के बाद देश में HMPV के कुल 15 केस हो गए हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में है। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात में एक केस मिला था। इससे पहले गुरुवार को 3 केस सामने आए थे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसे सबसे ज्यादा फॉलो और सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। ये फिल्म रिलीज 1 महीने से ज्यादा हो जाने के बावजूद शानदार कमाई कर रही है। पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से राज कर रही है। कितनी फिल्में आई और चली गई, लेकिन मजाल है कि पुष्पा 2 का कोई बाल भी बाका कर पाई हो। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक इतनी कमाई कर ली है कि अब मेकर्स की तिजोरियां भी नोटों से फुल हो चुकी हैं। बावजूद इसके पुष्पा 2 रुकने को तैयार नहीं है। पिछले साल अभिषेक बच्चन की ड्रामा फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक 22 नवंबर 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी और अभिषेक बच्चन की दमदार एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई। वहीं अब सुजीत सरकार निर्देशित ये फिल्म OTT पर रिलीज होने जा रही है। बांग्लादेशी अधिकारी मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित हो रहे सेमिनार में शामिल नहीं होंगे। यूनुस सरकार में बांग्लादेश के अधिकारियों ने सरकारी कर्ज पर गैर जरूरी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए भारत सरकार के इस न्योते को ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMD ने 150 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा था। 14 जनवरी को दिल्ली के मंडपम में आयोजित होने वाले सेमिनार के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अविभाजित भारत का हिस्सा रहे पड़ोसी देशों को भी न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान ने तो अपनी भागीदारी की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि बांग्लादेश ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।